मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदर्शनं मेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव भगवान की, माता पिता की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री राधे कृष्ण बिहारी लाल की, राधे रानी की, भक्ति रानी की, जय जय श्री राधे श्याम। हमारे नारद जी और भक्ति रानी का प्रसंग चल रहा है। तो यहाँ जब नारद जी देखते हैं, उनकी पीड़ा को समाधान करने का प्रयास करते हैं, तो वार्तालाप में जब भक्ति रानी कहती हैं कि यह जो कलिकाल है, इसके पहले जो हमारे त्रिकाल थे, जो उस त्रिकाल में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, यह वास्तव में अनेकों बार ऐसे आ चुके हैं। ये काल अनेकों बार जो है सतयुग, त्रेता, द्वापर ये सब आ चुका है। ये क्रम है, ये चलता रहता है और इसमें एक एक जो है उसमें युग, महायुग, और ये आगे हम लोग इसका वर्णन करेंगे। तो इसमें भक्ति रानी बताती हैं कि हमारे जो है सारे चरण विद्यमान थे और अब हमारा केवल यही एक चरण है जो भक्ति रूपा है। बाकी सारे जो है पापों के कारण, कदाचारों के कारण, अत्याचारों के कारण उनकी महत्ता समाप्त प्राय है। तो नारद जी उसका उपाय ढूंढते हैं कि हम किसी भी तरीके से ज्ञान और वैराग्य को फिर से, जो अचेत पड़े हुए हैं, मृतक अवस्था में हैं, उनको सचेत करें। तो हमारे नारद जी उनके कानों में जो ज्ञान और वैराग्य हैं, गीता और उपनिषद, सब चीज, जितने ग्रंथ हैं, उनके कानों में स्मरण कराते हैं, उनको जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे जगते नहीं हैं। अब नारद जी परेशान होकर के, जब इनका उपाय उन्हें नहीं सूझता, तब वे इधर उधर भटकने लगते हैं और फिर उनके समझ में आता है कि मुझे इसके उपाय के लिए तप करना चाहिए। तो नारद जी तप करने बैठते हैं और वे जाप करते हैं, जो हमारे ओंकार और हमारे समस्त सृष्टि का महत्वपूर्ण वाक्यांश है। और वे कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नंद नंद राय मेरो कृष्ण चंद्र राय, नंद नंद राय मेरो कृष्ण चंद्र राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नंद नंद राय मेरो कृष्ण चंद्र राय, नंद नंद राय मेरो कृष्ण चंद्र राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे ही हमारे नारद जी तपस्या करते हैं और उसके बाद आकाशवाणी होती है कि आप सत्कर्म करें। आकाशवाणी होती है कि आप सत्कर्म करें। और अब जब सत्कर्म की
वाणी वे सुनते हैं तो अब उनकी यह नहीं समझ में आता कि कौन सा कार्य सत्कर्म है, यानी सत्य का कर्म कौन सा है, कौन सा कर्म सत्य है, सत्य का कर्म ढूंढना है उनको। अब वे सबके पास जाते हैं, ऋषि मुनियों के पास जाते हैं, संत महात्माओं के पास जाते हैं, तो कुछ तो उनसे टाल मटोल करते हैं, उनके प्रश्न का उत्तर नहीं देते, और कुछ जो बताते हैं उनके समझ में नहीं आता कि जब गीता पाठ करने से जिसकी निवृत्ति नहीं हुई, जो नहीं जग सके, चेतन अवस्था में नहीं है, उसका क्या निदान है। और जिस प्रश्न का निदान नारद जी नहीं जानते, जो हमेशा रमण बिहारी का ध्यान करते रहते हैं, भला उसका उत्तर कौन दे सकता है। तो ऐसे ही व्यग्र होकर के नारद जी भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते वो बद्री वन में पहुंच गए, और वहां उनकी मुलाकात सनकादिकों से होती है। वही सनकादिक जो हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, और उनका सूर्य के समान, करोड़ों सूर्य के समान उनका दैदीप्यमान चेहरा है। उनको देख करके हमारे नारद जी बहुत प्रसन्न हुए, और अपनी सारी बातों को उनके सामने हमारे नारद जी बताते हैं, अपना प्रश्न रखते हैं। तो वे जो हमारे सनकादिक ऋषि हैं, वे नारद जी से बोलते हैं, कहते हैं, वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। वो बताते हैं कि वेद उपनिषद ये सब का जो सार है यह श्रीमद् भागवत है, और सब कुछ फल देने वाला है। श्रीमद् भागवत सब कुछ फल देने वाला है, वेद और उपनिषद का सार है। और इसकी महत्ता क्या है, इदं भागवतम शास्त्रम ब्रह्म संहितम। ये जो भागवत शास्त्र है यह ब्रह्म संहित है, और इसका पालन अगर कोई अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को दूर रख के करेगा तो उसका फल इसे अवश्य मिलेगा। क्योंकि इसमें क्या हुआ है, इसमें मुख्य जो बातें हैं जो भागवत में है, इसमें यह है कि भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य का अच्छी तरह से प्रकाशन करने के लिए, उसका व्यवस्था करने के लिए ग्रंथ है, और श्रीमद् भागवत का कल्याण करने का ये जो मार्ग है, कथा श्रवण है। और नारद जी उन्हीं बातों का स्मरण किए और भागवत कथा आयोजन किए और उसका लाभ लिए। ऐसे ही भागवत कथा आयोजन करने से सबको लाभ हो, सभी भक्त खुश रहें, हमारे सभी भक्तों का कल्याण हो और हम सबका कल्याण हो। जय जय राधे श्याम।